अंदर की तरफ, उंगली इस तरफ, यूं मेरी तरफ देखें और बिल्कुल सेम वैसे ही करें आप। ठीक है, अपनी उंगलियों से इस कलाई को पकड़ना है, अंगूठा अंदर की तरफ और ये उंगली इस तरफ, यूं आपने हाथ बांध लेना है। ठीक है, नाफ के नीचे। यहाँ पे हाथ बांधने के बाद आपने सना पढ़नी है। उसके बाद आपने जो है वो सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह मिला के एक सूरत शामिल करनी है। इतना पढ़ने के बाद फिर आप जो है वो क्या करेंगे, रुकू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रुकू में। और रुकू में कैसे जाना है, उसकी क्या कैफियत है आपकी कि आपने रुकू में जाना है, इतना झुकना है कि कमर और सर बराबर हो जाए। ये जेंट्स मर्दों के लिए है। सब रुकू इस यूं एक्शन इसका करें। हाथों की उंगलियां ना जोड़नी है, ना बहुत जोड़नी है, ना बहुत खोलनी है, नॉर्मल रखें। अपने घुटनों को पकड़ लें और कमर और सर बराबर, सर झुकना नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। उसके बाद आपने यहीं से समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होना है। खड़े होके नहीं कहना, कहते हुए खड़े होना है। समी अल्लाहु लिमन, ऐसा ऐसा खड़े होते जाए। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब हमीदा बोला आप बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, हाथ बिल्कुल सीधे। फिर आपने जब बिल्कुल खड़े हो जाना है तो आपने बोलना रब्बना लकल हम्द। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद आपने सजदे में जाना है। ठीक है, और सजदे का एक्शन क्या है कि आपने सबसे पहले अपने जो हाथ है ना, अपने हाथों को घुटनों पे रखना है। ठीक है, हाथों को कहाँ रखना है? घुटनों पे रखें। ठीक है, घुटनों पे रख के आपने जो है वो यूं अपने घुटने नीचे जमीन पे रखने हैं। रखें आप, शाबाश। फिर दोनों हाथ जमीन पे रखें। हाथों की उंगलियां बस दरमियानी हो, ना बहुत खुली हुई हो, ना बहुत ज्यादा वो हो। ठीक है, उसके बाद अपनी नाक जमीन पे रखें। नाक, सबसे पहले नाक टच करें, फिर पेशानी, और जो पीछे से आपके पांव खड़े होने चाहिए और बाजू आपके जमीन से उठे हुए होने चाहिए। बाजू जमीन के साथ नहीं लगाते। यहाँ पे आपने 3 मरतबा पढ़ना है सुभान रब्बियल आला। ठीक है, 3 मरतबा पढ़ के जी अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने सीधा बैठना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठना है। अल्लाहु अकबर। फिर इसी तरह दूसरा सजदा करना है। दूसरा सजदा भी ऐसे ही करें आप। पाँव खड़े होने चाहिए आपके, पाँव को बिछाना नहीं है, खड़े पाँव जी। अब इसी तरह 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ के फिर खड़े हो जाए। हाँ, अब आप बैठे। उसके बाद आपने उठने का क्या तरीका है? अपने घुटनों पे हाथ रखना है। ठीक है, टेक लगा के नहीं उठना। हाँ, किसी को कोई मजबूरी है, कोई बीमारी, कोई उज़र है तो वो टेक लगा सकते हैं, अदरवाइज आपने टेक लगा के नहीं उठना। घुटनों पे हाथ रखना है, क्यों? ठीक है, सीधे घुटनों पे हाथ रख के उठेंगे आप। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस। ओके, अब जब इसके बाद जब अत्ताहियात दूसरी रकत भी पढ़ के ना, आपने दूसरी रकत मुकम्मल कर ली, फिर आपने अत्ताहियात में जब बैठना है तो उसका तरीका देखिए। आप सब बैठे बैठ से। अच्छा, अब अत्ताहियात में बैठने का क्या तरीका है? एक पाँव बिछाना है, राइट पाँव आपने बिछाना है और लेफ्ट पाँव आपका खड़ा होना चाहिए। जी, अत्ताहियात जब पढ़नी है, अत्ताहियात पढ़ते हुए आपने अपने हाथ, दोनों हाथ यहाँ पे रखने हैं। ठीक है, और ये जो हाथ है आपके ना बहुत आगे होने चाहिए, ना बहुत पीछे खींचे, बल्कि यहाँ पे घुटनों के बराबर हाथ रखें। फिर अत्ताहियात जब आप पढ़ेंगे तो उस पढ़ने के दौरान आपकी नजर आपकी गोद में होनी चाहिए, आगे पीछे नजर नहीं घुमानी।
बाज़ लोग नमाज में ना क्या करते हैं, आंखें बंद करके नमाज पढ़ते हैं, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। फिर आपने जब अत्तहियात पढ़ी उसके बाद तशहुद आता है, तशहुद पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा जब आपने कहना है तो आपने अपनी उंगलियां यूं रखनी है, ठीक है, यूं, ये देखें, यूं सब ऐसे रखें, यूं सर्कल सा बनाए, अंगूठे और इस दरमियान में उंगली का सर्कल बनाए और यूं रखें राइट हैंड से जी, ऐसे बनाए बच्चे आप भी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहना है तो उस उंगली को उठाना है, उंगली को हरकत नहीं देनी, बस एक दफा थोड़ा सा उठा के रखें, व अशहदु अन्ना पे उंगली को रख देना है आपको। इसी तरह फिर इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने, दुआ मिला के। फिर आपने जब सलाम फेरना है, पहले सीधी तरफ सलाम फेरना है, और जब सलाम फेरना है तो आगे पीछे नहीं देखना आपने, बाज होता है ना, बाज लोग आगे पीछे मुंह देख रहे होते हैं, नहीं, आपने सलाम फेरना है पहले दाई साइड पे, पहले दाई तरफ करें, सब राइट साइड पे करें, और कंधे को देखें, दीवार को नहीं देखना, आगे पीछे नहीं देखना, अपने कंधे की तरफ, दाएं कंधे को देखें। अब बाई तरफ सलाम फेरें और बाएं कंधे को देखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये चीज है वो ये ध्यान में रखें, आप सब गौर से सुने, नमाज पढ़ते हुए आंखें बंद नहीं करनी है। एक नजर का भी है, जब हम खड़े होते हैं ना बिल्कुल सीधे सना पढ़ते हैं, उस वक्त हमारी नजर सजदे की जगह पे सामने होनी चाहिए, ठीक है, समझ आ गई बात, नजर कहाँ होनी चाहिए, सामने। उसके बाद जब हम रुकू करते हैं, रुकू करते हुए हमारी नजर पांव की तरफ, पांव के दरमियान में, जब हम सीधे खड़े होते हैं फिर हमारी नजर सामने सजदे की जगह पे। जब हम सजदा करें तो सजदे में हमारी नजर नाक के ऊपर होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए,